पेश कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप अपनी देखभाल कर रहे होंगे। आज का सवाल भी यही है कि बताइए घर पे अपने त्वचा को देखभाल कैसे करें। बस सीधे से उपाय है कि देखभाल करने के लिए क्या क्या यूज डेली करना चाहिए। डेली करना पड़ता है। त्वचा का देखभाल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर आपको सही स्किन नहीं मिलेगा। इसलिए त्वचा का यदि आपको सही रखना है तो आपको रूटीन बना लेना है कि हमें डेली हमको करेंगे ज़रूर। आपको ये भी देख लेना है कि आपकी स्किन ऑयली है कि ड्राई है कि सेंसिटिव है। हर स्किन पे हर चीज़ नहीं हो सकता है क्योंकि सबका अलग अलग है। नहीं आपको ऑयली स्किन है तो समझिए उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल निकल रहा है। ड्राई स्किन समझिए उसमें ऑयल नहीं निकल रहा है। सेंसिटिव में दोनों का मिक्स है, कहीं निकल रहा है कहीं नहीं, कहीं है कहीं नहीं है। तो समझ सकते हैं आप। यदि ऑयली स्किन है तो समझ सकते हैं आप कि आप उस पर थोड़ा सा ऑयल फ्री ही मॉइस्चराइजर वगैरह विंटर सीजन में आप लगा सकते हैं। और यदि ड्राई स्किन है तो उसमें ऑयल की मात्रा चाहिए। वो भी कई तरह के ऑयल होते हैं, बहुत ज़्यादा जी मात्रा में जो इकट्ठा नहीं लग सकता है। ड्राई लगाने का मतलब ड्राई स्किन पे यदि आपको लगाना है कोई भी चीज़ तो आपको खूब अच्छे से धीरे हाथ सॉफ्ट हाथों से धीरे धीरे करके करना है। और जिससे इसे करके थपथपा के धीरे धीरे हल्के हाथ से करके कि अंदर तक जानी चाहिए। नहीं पोर्स बंद है इसलिए ऑयल निकल नहीं रहा है। इसलिए आपको उस पर बहुत सावधानी से आपको करनी है। उस पर मॉइस्चराइजर लगानी ज़रूर है, सीरम का यूज़ भी करनी है, पैक का भी यूज़ करनी है। स्टीम बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है उस पर क्योंकि उस पर और भी ऑयल कम कर सकता है। विंटर सीजन में आप गर्म पानी से नहीं ज़्यादा नहाइएगा यदि ड्राई स्किन है आपका है। यदि ऑयली स्किन है तो आप गर्म पानी से नहा सकते हैं, मगर यदि आपकी ड्राई स्किन है तो आप बचिए थोड़ा सा उससे। नॉर्मल पानी हो, ताज़ा पानी, उससे आप नहाइए, आपका सही रहेगा क्योंकि ऑयल भी होना बहुत ज़रूरी है। सोते समय भी आपको ध्यान रखना है। ड्राई स्किन के लिए सही शहद जो है बहुत फ़ायदेमंद है। उसमें शहद थोड़ा सा है आपका, थोड़ा सा उसमें है नारियल का तेल नहीं तो बादाम का तेल, उसमें मिक्स करके रात को लगाइए। नहीं है सीरम आप रख लीजिए, सीरम स्किन के हिसाब से आते हैं, आप ज़रूर लगाइए। फेस को साफ़ करने के लिए ज़्यादातर आप जानिए साबुन का यूज़ तो कतई ना करिएगा। यदि ड्राई स्किन है बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगा स्किन, फिर वो चीज़ लगेगा शाइन ही नहीं फेस पे। चाहते हैं ना कि त्वचा पे निखार भी हो तो आपको केयर भी करना पड़ेगा आपको। आप समझ सकते हैं उसमें आपको सनस्क्रीन लोशन लगा के ही बाहर निकलनी है। आपको मॉइस्चराइजिंग ज़रूर लगानी है, आपको सीरम का यूज़ ज़रूर करनी है, आपको पैक लगानी है मगर ऑयल वाला पैक उसमें यूज करनी है आपको। जैसे आपको कोई भी जैसे लगा रहे हैं तो उसमें आपको ऑयल की मात्रा होनी चाहिए। जैसे शहद है, शहद में भी आपकी ऑयल की मात्रा होगा तभी वो काम करेगा। जैसे ऑयल है उसमें थोड़ी सी मात्रा आप चंदन पाउडर डाल के मिक्स करके आप पैक लगा सकते हैं क्योंकि पैक टाइट के लिए होता है, ग्लो के लिए होता है। तो हर स्किन पे पैक लगता है, हर स्किन पे फेशियल होता है, करना भी चाहिए। चाहे आपका सेंसिटिव स्किन हो, चाहे ऑयली स्किन है, चाहे ड्राई स्किन है, होगा हर स्किन पे। बट आपको ये देखना है कि आपका स्किन क्या करे। जैसे होता है ना सीजन के हिसाब से आपको खान पान का भी ध्यान रखना है। बहुत ऑयली स्किन तो बहुत ऑयल से आप बचिए। ऑयल बहुत ज़्यादा चीज़ जो बनी चीज़ है नहीं खा सकते, उससे और भी ज़्यादा भयंकर रूप से आपको ऑयल निकलेगा तो पिंपल्स और मुहासे की समस्या बहुत ज़्यादा होगा। ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है तो क्या होता है पोर्स बंद हो जाते हैं तो उसमें छोटे छोटे दाने जैसे पिंपल्स निकलते हैं। ड्राई स्किन है तो आप समझ आए कि आपको पर्याप्त मात्रा में आपको ऑयल की आवश्यकता है। अच्छे से आपको लेके आप हर चीज़ जो है बता दिए खूब अच्छे से करके, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम अच्छे से आप करके उसको करिए, समझ जाइए। आपको हर चीज़ जैसे करेंगे ड्राई स्किन पे बहुत फ़ायदेमंद ऑयल की होता है। आप अच्छी तरह से उसको खाने से भी होता है, विटामिन ई की भी आवश्यकता उसमें पड़ जाती है ड्राई स्किन है। और यदि आपकी ऑयली स्किन है तो विटामिन सी की आवश्यकता उसमें ज़्यादा पड़ जाती है क्योंकि विटामिन सी की कमी से ही हो जाता है। समझ रहे हैं। सेंसिटिव स्किन है तो आपको दोनों मिक्स है तो आपको दोनों मात्रा ही लेना है। उसमें विटामिन ई देखिए कैप्सूल आजकल आ रहा है, आपको बताया भी थे, आप अगला वीडियो आप देख सकते हैं। आप विटामिन जैसे ड्राई स्किन है उस पर आपका विटामिन ई का कैप्सूल बहुत फ़ायदेमंद है। ग्लिसरीन भी फायदेमंद है। ग्लिसरीन की मात्रा में कुछ मिक्स कर लीजिएगा, डायरेक्ट कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा थोड़ा सा उसमें होता है, बहुत फ़ायदेमंद ड्राई स्किन के लिए फ़ायदा करता है। उसमें थोड़ी सी मात्रा आप मिला लीजिए। उसमें ग्लिसरीन जो है आधा चम्मच ग्लिसरीन है, आधा चम्मच आप नारियल का तेल है उसमें,
थोड़ा सा चंदन पाउडर उसमें मिक्स कीजिए, करने के बाद लगा के छोड़ दीजिए, आपको बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि पैक भी बहुत ज़रूरी होता है, समझ सकते हैं आपका। और यदि आपका ऑयली स्किन है तो उसमें जो है गाजर का जूस है, आलू का जूस है, कुछ भी नहीं है आपके पास, यदि जूस वैसी चीज़ नहीं मिला रहे हैं तो गुलाब जल आप यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन के लिए फ़ायदेमंद है आपको, क्योंकि वो चीज़ ऐसा, क्योंकि कुछ लोग आलस में नहीं करते हैं, कुछ आइटम ऐसा रखिए कि जो आपका आलस न करके आप कर सकते हैं। आपको मार्केट में बहुत रख के आ गए, पर देख लीजिएगा उस पर लिखे क्या है, उस प्रोडक्ट के हिसाब से कीजिए। साबुन का कम से कम यूज़ कीजिए, साबुन बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता है। ड्राई स्किन है तो आप क्लींजर से भी फेस साफ कर सकते हैं। घर पे यदि आपको देखभाल करनी है तो आप क्या करिए, दूध कच्चा लीजिए, उससे फेस साफ कर लीजिए। नहीं है तो ठंडा होना चाहिए, कच्चा नहीं है तो आप पका भी है तो ठंडा होना चाहिए। आप ज़्यादातर ठंडी में समझ रहिए, आपको ग्रीन टी का ही यूज़ कीजिए। नहीं, ग्रीन टी वाला आपको जो है चाहे बहुत फेस के लिए त्वचा पूरा चमका देता है ग्रीन टी का, नहीं, तुलसी की पत्ती है, तुलसी पत्ती का ही आप ग्रीन चाय बना के पीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है। विंटर सीजन में इतना फ़ायदा करता है कि फेस को तो ग्लो देगा ही, फेस आपको लीवर वगैरह, किडनी वगैरह सबकी रक्षा करता है। आप ऐसा चीज़ यूज़ कीजिए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के सबकी भरपूर मात्रा में यदि आपको फेस है तभी आप त्वचा जो है चमकेगा आपका, बिना आपके कुछ किए नहीं होगा। जैसे पालक वगैरह इस समय खूब विंटर में गिरता है, उसका आप ज़रूर यूज़ कीजिए। गाजर की भी यूज़ कीजिए। बादाम आप भिगो लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है। बादाम की मात्रा आपको खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाली नहीं लेना चाहिए और लेनी चाहिए। जैसे आपका जैसे होता है उसमें जब तक कुछ आप ग्लो वाला चीज़ नहीं लेंगे तो त्वचा चमकेगा कैसे। घर पे ही कर रहे हैं तो कुछ आइटम तो आपको रखनी ही पड़ेगी, तब तो आपकी त्वचा। आपको उसको भिगो लीजिए, रात को भिगोने के बाद उसमें जो है थोड़ा सा पीस लीजिए, पेस्ट बना लीजिए, उस पेस्ट को आप लगाइए, उसको ऑयल बरकरार रखिए। उसी में थोड़ा सा आप नहीं कुछ है तो आप नारियल के तेल में मिक्स करके आप थोड़ा सा उसमें मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिल जाएगा। मिलाने के बाद अच्छे से लगा के छोड़ दीजिए 10-15 मिनट, उसके बाद आप धुल लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है। रात को सीरम लगाइए, मॉइस्चराइजर लगाइए, दिन में निकलिए तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए सन स्किन लोशन। और बाकी जो भी है आपको महीना में एक बार, यदि ऑयली स्किन है महीना में एक बार आपको स्टीम ले लीजिए, उसके बाद पैक लगाइए। आपको टैनिंग दूर करना है तो टमाटर का लीजिए, थोड़ा सा जूस लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद डालिए, थोड़ा सा उसमें, यदि आपकी ऑयली तो 2-4 बूंद नींबू डाल सकते हैं और लगाने के बाद कुछ देर छोड़ दीजिए। वो भी टैनिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यदि झुर्रियाँ भी है तो उसमें थोड़ा सा आप चंदन पाउडर, मुल्तानी मिट्टी का उसमें मिला देंगे, लगा देंगे तो आपका वो भी झुर्रियाँ भी ख़त्म हो जाएगा। जीरा पाउडर बहुत फ़ायदेमंद है स्किन के लिए, ठंडा भी करता है, पेट के लिए भी फ़ायदा करता है। यदि पेट साफ है तो ही त्वचा पे चमक आता है। तो काला जीरा और सफ़ेद जीरा दोनों मिक्स कर लीजिए और उसको पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद उसमें आप थोड़ी सी आपका मात्रा जैसे है दूध, या तो आपके पास है दूध, उसमें मिक्स कीजिए। दूध मिक्स करने के बाद उसको आप थोड़ी सी गाढ़ा पेस्ट बनाने के लिए, नहीं है तो मुल्तानी मिट्टी, नहीं है तो बेसन, नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं, थोड़ी सी आटा ही मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा हो जाएगा अच्छे से। हल्दी, चुटकी भर हल्दी डालिए, डालने के बाद मिक्स करिए और लगाइए, आपको बहुत फ़ायदेमंद है। छोटी छोटी टिप्स आपको ध्यान रखेंगे तो आपका घर पे ही रूटीन अच्छे से, आपको कुछ नहीं है। स्क्रब, आपको ऑयली स्किन है तो आपको स्क्रब भी करना बहुत ज़रूरी है, हफ्ते में एक दिन स्क्रब जरूर कीजिए आपका, क्योंकि फेस पे स्क्रब करने से जो होता है ना, जो पोर्स होते हैं खुल जाते हैं। खुलने के बाद फिर पैक लगा लेंगे। आपका टमाटर का पैक आप लगा लीजिए, टमाटर का पैक भी, गाजर का भी पैक आप लगा सकते हैं। बस उसमें मिलाना क्या, ये ध्यान रखिए कि आपकी ऑयली स्किन है तो बहुत ज़्यादा ऑयल की मात्रा नहीं होगा। विंटर में वैसे भी ऑयल की मात्रा की आवश्यकता पड़ ही जाता है, इसलिए थोड़ा सा उसमें मिला सकते हैं। विंटर सीजन बहुत ज़्यादा पिंपल्स वाला फेस है तो थोड़ा सा अवॉइड करें। समझ सकते हैं कि आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आपकी त्वचा की देखभाल कैसे कर सकते हैं घर बैठे। तो आपके पास जो चीज़ नहीं आप खरीद सकते, घर पे ही आप आधा चीज़ से ज़्यादा पैक भी, आप अगला वीडियो देख लीजिए जो नहीं समझ में आ रहा है। पैक भी बहुत सारे हम आपको बता दिए हैं कौन सा किस पे होता है, और चीज़ आप हर चीज़ आपको धीरे धीरे बताते चले। अच्छे से आप वीडियो देखिए, जो नहीं समझ में आ रहा है ज़रूर पूछने की कोशिश कीजिए, और जिस भाई जो नहीं देख पा रहा उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगे तो आप ज़रूर जो भी है पूछ लीजिए। बाकी पूछेंगे तभी आपका हल उसका होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। आज के बस इतना ही, धन्यवाद।